नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। सो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम एक नई सीरीज जिसका नाम है बिजनेस रिसर्च मेथडोलॉजी या फिर बिजनेस रिसर्च भी कह सकते हो आप। सो ये बीबी और बीकॉम दोनों ही सेमेस्टर्स के अंदर है। थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों का ये सब्जेक्ट आता है। इसके अंदर आप लोगों को रिसर्च के बारे में समझाया जाता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस सब्जेक्ट को। तो शुरू करते हैं हमारी सीरीज को बिना किसी प्रॉफिट लॉस के। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी फर्स्ट यूनिट के मैंने कुछ टॉपिक्स तो यहाँ पे लिख दिए हैं और अभी मैं इन्हीं में से कुछ टॉपिक आप लोगों को आज कवर करवाने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टॉपिक आप लोगों के कौन कौन से हैं। सबसे पहला टॉपिक आप लोगों को मीनिंग क्या होती है भाई, रिसर्च का क्या मतलब होता है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे स्कोप, बिजनेस रिसर्च की क्या स्कोप होता है, मतलब क्या स्कोप है इसका, हम लोग कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड चीज़ है इसका पर्पस, कि भाई रिसर्च का पर्पस क्या होता है, क्यों कंपनीज रिसर्च को करती है कैरी ऑन। फोर्थ है आप लोगों का टाइप्स ऑफ रिसर्च की, कितनी डिफरेंट टाइप की आपकी टाइप्स होती हैं। और फिर फिफ्थ आता है आप लोगों का क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च, एक गुड रिसर्च का क्या क्राइटेरिया होता है। वैसे तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं, बाकी का अगली वीडियो में होगा। फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस। इस यूनिट के अंदर आप लोग बाकी 3 टॉपिक्स और करने वाले हैं कि रिसर्च प्रोसेस के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। यूनिट ऑफ एनालिसिस, इसके अंदर कुछ टॉपिक्स और भी हैं। एंड इसके अलावा आप लोगों का डेटा सीरीज। तो ये टोटल आप लोगों के सारे टॉपिक्स हैं जो कि यूनिट 1 के अंदर है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आप लोगों के मीनिंग से। तो मीनिंग यहाँ पे आप लोगों को पूरा दे ही रखा है, आप लोग जैसे देख सकते हैं। ठीक है, मीनिंग की मैं डेफिनेशन आप लोगों को एक बार पढ़ के बता देता हूँ। मीनिंग आप लोगों को मतलब क्या है, साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च फॉर वेरियस इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक, सर्च फॉर ट्रुथ और नॉलेज। तो अगर हम लोग किसी भी एक टॉपिक के बारे में ना कुछ रिसर्च करते हैं या फिर उसके बारे में हम लोग सच्चाई ढूंढना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं, सो उसको हम लोग बोलते हैं आप लोगों का रिसर्च। ठीक है, ऑलमोस्ट आप इसको कह सकते हैं रिसर्च। अब रिसर्च ना हम लोग ऐसे भी आप एग्जाम्पल लिख देख सकते हो कि जैसे आप लोगों का ये सब्जेक्ट है रिसर्च, ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों को वैसे मतलब ज़्यादातर बच्चे ने इस पर क्लास में ध्यान नहीं देते, इसकी क्लासेस इतने अच्छे से नहीं होती है। सो बच्चे कहाँ पे सर्च करते हैं, यूट्यूब के ऊपर, या फिर बच्चे कहाँ पे सर्च करते हैं, गूगल के ऊपर। बच्चों को जब नोट्स नहीं मिलते वो गूगल पे देखते हैं, जब उनको वीडियोस नहीं मिलती तो वो यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि भाई कंटेंट कैसा है। सो जब बच्चे सर्च करते हैं ना, तो इस सर्च को भी आप लोग क्या बोलोगे, आप नॉलेज के लिए सर्च कर रहे हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिसर्च करना। ठीक है, तो ये आप लोगों को पूरा रिसर्च हो गया। अब हम लोग चलते हैं हमारी सेकंड टॉपिक पे जो कि है स्कोप। अब यार देखो, मेरे को ना बहुत सारे बच्चों के ना पहले के भी कमेंट्स आ रखे हैं, फिर बच्चों के कॉल्स भी आते हैं कि भैया आप ना बहुत ही डीप में नहीं समझाते, तो थोड़ा डीप में समझाओ। देखो मेरा मेन मोटिव क्या होता है आप लोगों को समझाने का, मैं आप लोगों को मेनली ना सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड करना चाहता हूँ, क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी के नोट्स इतनी ईजिली नहीं मिलते हैं, टीचर्स नहीं देते हैं और बुक के अंदर बहुत ही वाइडर टर्म्स में लिखा हुआ है। सो अगर आप लोग को वाइडर टर्म्स में पढ़ना है तो आप बुक से पढ़ सकते हो, अगर आप लोग को बहुत ही इन डेप्थ पढ़ना आप टीचर से भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक मतलब समझा भी रहा हूँ, साथ में आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो ये जितना भी है ना, मैंने सारा शॉर्ट में लिखा हुआ है। मतलब मैं चाहता तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर का लिख देता, मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर का लिख देता, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी डिफाइन वगैरह, मतलब इनकी भी डिफाइन भी लिख सकता था, बट मैंने लिखी नहीं है क्योंकि एक तो वीडियो लंबी हो जाती है और दूसरा आप लोगों को इतना अच्छा भी नहीं लगता, बोरिंग लगता। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग स्कोप से। स्कोप में सबसे पहला पॉइंट आप लोगों का प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है, आप देखो मतलब ये स्कोप दे रखा है कि रिसर्च कहाँ कहाँ पे काम में आती है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में काम आती है, मतलब आप जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस करने वाले हैं, मान लो मेरी कंपनी है पेन बनाने की, सो पेन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या प्रोड्यूस करने के लिए मशीन्स चाहिए, क्या क्या लेबर्स चाहिए। सो प्रोडक्शन की मैनेजमेंट करने के लिए या फिर जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, तो ये सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए भी रिसर्च लगती है। सेकंड चीज़ आती है मार्केटिंग मैनेजमेंट। अगर मेरे को मार्केटिंग करनी है उसी पेन की, अगर मेरे को एडवर्टाइजिंग करनी है, उसके लिए भी मेरे को रिसर्च करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है मैं मुंह उठाऊंगा और मार्केटिंग कर दूंगा, उससे मेरे को कोई भी अच्छा मतलब उसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर भी रिसर्च जरूरी है। नेक्स्ट आप लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब अगर एक कंपनी फाइनेंस को मैनेज करना चाहती है, मतलब फाइनेंस कमा तो रही है बट उसको अच्छे से इन्वेस्ट नहीं कर रही है, वो अच्छे से डिविडेंड नहीं बांट रही है, सो ये सारे डिसीजंस को लेना, उसके अंदर भी रिसर्च काम में आती है कि कब किसको कितना पैसा देना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों का मटीरियल मैनेजमेंट। मटीरियल मैनेजमेंट के अंदर आता है आपका रॉ मटीरियल को आप कैसे मैनेज करते हो। सो रॉ मटीरियल मैनेज करना भी ऑब्वियसली आप लोगों को आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और इन सब चीज़ों के लिए भी कंपनीज को रिसर्च करनी पड़ती है। फिर नेक्स्ट होता है आप लोगों का जनरल मैनेजमेंट। इसके अंदर आप लोग जनरल चीज़ें देखते हैं कि जनरल जैसे कि कंपनीज के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या स्कोप है, कंपनी कितना लंबा जाना चाहती है, तो ये सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं और इन सब चीज़ों के लिए भी रिसर्च करनी पड़ती है। रिसर्च कैसे करनी पड़ती है भैया, रिसर्च आप लोग ऐसे करते हैं, मतलब जो इंप्लॉयज़ होते हैं वो रिसर्च ऐसे करते हैं, बाकी कंपनीज का देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का पर्पस। पर्पस के अंदर वैसे तो आप लोगों के 3 टॉपिक्स हैं। सबसे पहला आता है आप लोगों का एक्सप्लोरेटरी। ठीक है, एक है एक्सप्लोरेटरी, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव, तीसरा है एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लोरेटरी और एक्सप्लेनेटरी नाम से थोड़े बहुत समझ में आ जाते हैं, बट फिर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। एक्सप्लोरेटरी का क्या मतलब है, अनस्ट्रक्चर्ड आस्किंग फॉर क्वेश्चंस अर्ली स्टेज। अब इसका क्या मतलब होता है भाई, एक्सप्लोरेटरी के अंदर ना आप लोग एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है, जो भी रिसर्च आपकी एक्सप्लोर कर रहे हो, और इसी के अलावा ये अनस्ट्रक्चर्ड होती है, मतलब जैसे मर्जी कर सकते हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं और ये अर्ली स्टेज ऑफ रिसर्च के अंदर करी जाती है। सेकंड है आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव ना एक स्ट्रक्चर्ड रिसर्च है जो कि थोड़ा सा लेटर ऑन स्टेज के ऊपर हम लोग करते हैं, और डिस्क्रिप्टिव के अंदर ना हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि वाई, व्हाट, क्यों, कैसे, क्या, मतलब सब कुछ इसके अंदर पूछा जाता है, तो थोड़ा सा बाद में होती है, रिसर्च की थोड़ी सी लेटर स्टेज में होती है। फिर आता है हमारा थर्ड एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेटरी
एक्सप्लेनेटरी के अंदर ना हम लोग हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है ये, मतलब इसके अंदर बहुत ही अच्छे से स्ट्रक्चर करा जाता है, इसके अंदर क्वेश्चंस ध्यान से पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि मैं बस मुंह उठाया और रिसर्च कर ली, इसके अंदर हाईली स्ट्रक्चर्ड है, मतलब मैंने सारी चीज़ें प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, सब कुछ अच्छे से सेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही रिसर्च कैरी ऑन करी जाएगी। सो हाईली स्ट्रक्चर्ड का ये मतलब होगा। और लेटर स्टेज ये भी मतलब थोड़ा सा बाद की स्टेज में होता है। एक्सप्लेनेटरी आप लोग जल्दी नहीं कर सकते, इसके अंदर सब कुछ ना एक्सप्लेन्ड होता है, इस वजह से हाईली स्ट्रक्चर्ड भी है कि अगर मेरे को कुछ भी करना है सब कुछ मैं पहले से एक्सप्लेन करके रखूँगा। सो एक्सप्लेनेटरी का ये मतलब है। सो ये आपके 3 थे पर्पस। फिर आता है आप लोगों के टाइप्स। अब अगर हम लोग टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप्स मैंने बहुत सारे लिख दिए यहाँ पे। टाइप्स वैसे तो आप लोग गूगल पे ढूंढेंगे आप लोगों को अलग मिलेंगे, अगर आप लोग बुक्स में ढूंढेंगे आप लोगों को अलग मिलेंगे। तो टाइप्स काफ़ी सारे हैं, मैंने यहाँ पे मेनली 8 लिखे हुए हैं। सबसे पहले 2 टाइप आते हैं, क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव। सो क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव भी आप नाम से समझ पा रहे होंगे। सो क्वांटिटेटिव का आप लोगों का मतलब होता है, ये होता है आपका क्वांटिटी से रिलेटेड, कि अगर मेरे को किसी चीज़ का क्वांटिटी लेना है, लार्ज नंबर ऑफ डेटा है, तो इन सब चीज़ों के अंदर मैं रिसर्च कर सकता हूँ। कौन सी? क्वांटिटेटिव रिसर्च। अगर मेरे पास ना क्वालिटी है, मतलब मेरे को चेक करना है यार कौन सा इंसान ज़्यादा अच्छा है, कौन सा इंसान हम्बल ज़्यादा है, कौन से इंसान को सैलरी ज़्यादा दूँ, मतलब इन सब चीज़ों पर अगर मेरा डिपेंड करता ना, सो मैं किसको लूँगा? तब मैं लूँगा क्वालिटेटिव रिसर्च को। तो ये तो हमारी 2 टाइप की बेसिक रिसर्च होगी जो कि मेनली जनरल रिसर्च मानी जाती है। फिर उसके बाद आती है हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब आती है डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल, मतलब ये दोनों ऑलमोस्ट सेम से हम मानते हैं। डिस्क्रिप्टिव के अंदर हम लोग क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, व्हाट, व्हाई, क्यों, कैसे, क्या। डिस्क्रिप्टिव के अंदर हम लोग बहुत क्वेश्चंस को पूछ के उसको अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एनालिटिकल। एनालिटिकल के अंदर हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई हम लोग अच्छे से एनालिसिस कर पाएँ। ये मेनली ना जहाँ पे एनालिसिस करना होता है ना, वहीं पे काम में ज़्यादा आती है। जैसे अगर इंडिया का कोई सर्वे हो रहा है, इंडिया के ऊपर कोई, मतलब इंडिया रिसर्च कर रहा है किसी चीज़ की, उनके अंदर एनालिटिकल रिसर्च काफ़ी ज़्यादा काम में आती है। नेक्स्ट है हमारा अप्लाइड रिसर्च। तो अप्लाइड रिसर्च के अंदर ना हम लोग ना बेसिकली एक सॉल्यूशन के ऊपर, अप्लाइड सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग काम करते हैं कि हमारा एक ही रिसर्च का एक ही गोल होगा और हम उसी के ऊपर उसका आंसर ढूंढने में, सॉल्यूशन ढूंढने में हम लोग लग जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च, कि एक ही के ऊपर हमने अप्लाई कर दिया अपना सारा फोकस, सारा टाइम। नेक्स्ट है आप लोगों का फंडामेंटल और एक्सप्लोरेटरी और कंक्लूसिव। फंडामेंटल के अंदर हम लोग कुछ ना कुछ फंडामेंटल चीज़ों के बारे में देखते हैं, फंडामेंटल्स क्या क्या होते हैं, या फिर इन सब चीज़ों से रिलेटेड हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो फंडामेंटल रिसर्च आप लोगों की बेसिकली वैसी होती है कि फंडामेंटल्स पे डिपेंडेंट होती है। और लास्ट की जो आप लोगों की एक्सप्लोरेटरी, ये भी आपको यहाँ से जो हमने भी पढ़ा था एक्सप्लोरेटरी वाला, वो आप उसी से देख सकते हैं कि एक्सप्लोरेटरी का क्या मतलब। इसके अंदर हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, हमको कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं पता, हम लोग बस जाकर रिसर्च करेंगे। सो उसके अंदर हम लोगों को कुछ डिफाइंड नहीं होता, कुछ पता नहीं है, बस एक्सप्लोर कर रहे हैं और पता चलता रहेगा चीज़ों का आगे आने वाले टाइम के साथ साथ में। लास्ट आता है आप लोगों का कंक्लूसिव। कंक्लूसिव के अंदर आप लोग समझ सकते हैं इसके नाम से कि इसके अंदर कंक्लूजन देना पड़ता है और कंक्लूड करना पड़ता है। तो ये कंक्लूसिव रिसर्च है जिसके अंदर हम लोग सब कुछ एक साथ कंक्लूजन करते हैं। फिर आता है आप लोगों का लास्ट टॉपिक आज का, क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च। एक गुड रिसर्च करने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ें चाहिए, फिर एक गुड रिसर्च के अंदर क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आप लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, एफिशिएंट, इकोनॉमिकल और गुड डिज़ाइन। फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है? रिसर्च ना आप लोगों की ऐसा नहीं होनी चाहिए कि आपने बस बना दी। फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, मतलब वो अगर मान लो मैं थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ तो उसके हिसाब से वो अडेप्टेबल होनी चाहिए। सेकंड है आप लोगों का अप्रोप्रिएट, जो भी मेरा टॉपिक है, जो भी मेरे को करना है, काम करना है, मान लो मेरे को कोई बिजनेस करना है, उसके लिए मेरे को एक रिसर्च कैरी ऑन करनी है, सो वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिसर्च कुछ और चल रही है, बिजनेस कुछ और होने वाला है। सो इन सब से काम नहीं बनता है। फिर नेक्स्ट है आप लोगों का एफिशिएंट और इकोनॉमिकल। एफिशिएंट होनी चाहिए, एफिशिएंट का ये मतलब है भाई वो काम से रिलेटेड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिसर्च करने में 2-2 4-7 साल लगा दिए। रिसर्च करो, एफिशिएंट होनी चाहिए, टाइम से होनी चाहिए। इसी के अलावा आप लोगों का इकोनॉमिकल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है 2-3 साल लगाया या फिर 1 महीना भी लगाया तो उसमें पैसा बहुत सारा लगा दिया, पैसे भी कम लगने चाहिए। तो इकोनॉमिकल होनी चाहिए, मतलब कंपनी के जो बजट है उसके अंदर होनी चाहिए। और लास्ट है गुड डिज़ाइन। अगर मेरे को कभी भी रिसर्च करनी है तो उसका एक डिज़ाइन तैयार करना पड़ता है, रिसर्च डिज़ाइन जिसको हम बोलते हैं। तो रिसर्च डिज़ाइन बिना मैं जो टाइप्स है इनमें से ही देखता हूँ कि भाई मेरे को कौन सी रिसर्च करनी पड़ेगी, कौन सी मेरे को सूटेबल रहेगी। जो भी मुझे सूटेबल रहेगी मैं उसके हिसाब से ही रिसर्च का डिज़ाइन सेट करूँगा। और एक अच्छा डिज़ाइन सेट करने से अच्छी रिसर्च होती है और उससे अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। सो ये सारा था हमारा आज का टॉपिक। अगर मैं थोड़ा सा साइड होता हूँ तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले ही लीजिए। और आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा या फिर इस पर दिख रहा होगा आप लोगों को। और मेरे हिसाब से तो मतलब मेरे को अभी पता नहीं है क्योंकि मैंने ना कैमरा थोड़ा सा अलग एंगल पे सेट कर रखा है, तो मुझे एक्जैक्टली नहीं पता कि आप लोगों को कैसा दिख रहा होगा। अभी जब मैं एडिट करूँगा तब मुझे पता चलेगा। सो आई होप आप लोगों के सारे टॉपिक्स समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को कुछ नहीं भी समझ में आया, इसको थोड़ा सा बैक करो और उसके बाद दोबारा समझने की कोशिश करो। साथ में अपनी बुक्स भी लेके बैठ सकते हो, आप नोट्स भी लेके बैठ सकते हो, या फिर आप मेरी वीडियो से भी नोट्स बना सकते हो। बाकी आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ नीचे कमेंट जरूर करें, बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।